हनुमान जी महाराज का जन्म तो तभी सफल माना जाएगा जब श्री हनुमान जी महाराज राम का संदेशा माँ जानकी को और माँ जानकी का संदेशा श्री राम जी को श्रवण कराएंगे। इसलिए त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है, वहां पर स्वभावहीन निडर रावण रहता है। उस बाग का नाम है अशोक नाम का उपवन बगीचा, जहां पर मैया जानकी राम जी की बाट जो हार रही हैं, सोच में बैठी हुई है मैया, और यहाँ पर मंत्रणा करी जा रही है। जामवंत जी को बुलाया गया, नल नील अंगद हनुमान सब बैठे। किसी ने कहा कि मैं चला तो जाऊंगा, अंदर वो बल शक्ति सामर्थ्यता नहीं है कि मैं अकेले युद्ध करके विजयी पालूं, इसलिए मुझे आवश्यकता है। लेकिन पवन सुत श्री हनुमान एक ऐसे बलशाली हैं, अतुलित बलधामम हेमशैलावदेहम धनु जीवन कृशानु ज्ञान नामाग्रगण्य सकल गुणी निदानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। केवल बल नहीं है, उनके अंदर अतुलित बल है। बल ही नहीं, अतुलित बल है। वो कार्य करने कराने में सामर्थ्यवान है। लेकिन सोई हुई वाणी को जो जगा दे, वह भगवान की कृपा। सोए हुए बल को जो याद दिला दे, संत कृपा। जगाना पड़ता है। माँ पार्वती ने जिस समय साधनाएं करी भगवान शिव को पाने के लिए, तो श्री नारद ने कहा कि हिमांचल ने कहा कि आप कुछ बदल दीजिए, आप कहें तो यज्ञ करूं, तब करूं, अनुष्ठान करूं, लेकिन श्री भोलेनाथ जैसा पति मेरी बेटी को ना मिले। तो श्री नारद ने यही कहा था कि ये सारे दोष गुण में बदल जाएंगे, तपस्या आपकी बेटी को स्वयं करना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है, साधना की गति को तेज करने के लिए साधु संत महात्मा जन केवल धक्का लगा सकते हैं, आराधनाएं तपस्या तप स्वयं करना पड़ेगा। श्री हनुमान जी महाराज को बल याद दिलाना पड़ेगा। सुंदरकांड में श्री हनुमान जी महाराज के बल की अधिकता का वर्णन किया गया। श्री हनुमान जी महाराज से कोई काम करवाना है तो आप सबसे पहले पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना चौपाई लगाइए। इसके बाद में आप दोहा बोलिए, फिर बोलिए कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होत तात तुम पाई। ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते? आप सब कार्य करने में सामर्थ्यवान हैं। जगत में ऐसा कौन सा कठिन काम है बताइए? कोई ऐसा कठिन कार्य हो तो आप मुझे बताइए। और श्री हनुमान आपका तो जन्म ही राम कार्य के लिए हुआ है। आपका जीवन निरर्थक है यदि आप जन्म लेने के बाद इन प्रश्नों के उत्तर से दूर हैं कि मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं मनुष्य जन्म लेकर आया तो मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं क्यों आया हूं और मुझे करना क्या है। प्रत्येक व्यक्ति चिंतन करता है कि आखिर में मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं क्यों आया हूं, मुझे क्या करना है, मैं कौन हूं। इन प्रश्नों से हर व्यक्ति की गति रुकी हुई है। वो जानना चाह रहा है कि आखिर में मेरा जन्म क्यों हुआ। इसलिए श्री हनुमान आपका तो जन्म ही श्री राम के कार्य के लिए हुआ है। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगे तब
सुनते भया हो पर्वताकारा, सुनते भया हो पर्वताकारा। कनक बरने तना तेज विराजा, कनक बरने तना तेज विराजा। मानव अपारे गिरन कर राजा, मानव अपारे गिरन कर राजा। सिंहनाद करे बारह बारा, सिंहनाद करे बारह बारा। लील नागम जल दिखारा, लील नागम जल दिखारा। साहित्य सहाय राम नहीं मारी, साहित्य सहाय राम नहीं मारी। या नौ यहाँ तेरे एको के उपारी, या नहीं। श्री जामवंत जी महाराज से श्री हनुमान ने कहा, मैं जाने को तैयार हूं। पर्वत समान, सोने के समान रंग शरीर पर तेज सुशोभित हो रहा है श्री हनुमान जी महाराज के। और कनक भूधराकार शरीरा विशाल पर्वत के समान विराट रूप में श्री हनुमान का दर्शन जामवंत जी और वानर सेना को हुआ। बताइए मुझे क्या करना है? यदि आप मुझे कहें तो मैं रावण को एक ही बार में मारकर माता जानकी को साथ लेकर के आ जाऊंगा। जामवंत जी ने कहा, श्री हनुमान आपको ये नहीं करना है, आपको क्या करना है? इतना करहूं तात तुम जाई। भैया श्री हनुमान आपको इतना करना है कि श्री राम जी का संदेशा पहुंचाना है और वहां से माता का संदेश लेकर के श्री राम जी को सुनाना है। इतना करहूं तात तुम जाई, सीता देखी कहूं सुधिया। ठीक है, यहाँ पर सेतु का निर्माण किया जा रहा था। नल नील ने देखा कि सेतु का निर्माण करते समय राम जी केरा और माँ को लिख करके जो पत्थर डाले जा रहे थे वो पत्थर जुड़ रहे थे, वो पत्थर जुड़ रहे थे। राम जी अपने हाथों से जब पत्थर छोड़ते हैं तो वह पत्थर डूब जाते हैं। इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है। नल नील ने देखा और श्री राम जी को प्रणाम करके कहा कि प्रभु क्षमा करिएगा, मैंने सब देख लिया, मैं सब देख लिया। जिन पत्थरों पर रा और माँ लिखा वह तो जुड़ रहे हैं, लेकिन जिनको राम जी छोड़ रहे हैं वह डूबते चले जा रहे हैं। श्री हनुमान ने कहा, भगवान श्री राम जिनको छोड़ दे उनका डूबना तो तय है। भगवान जिनको छोड़ दे उनका डूबना तय है। ये रहस्य किसी और के पास ना जावे। श्री हनुमान जी महाराज को बड़ा अच्छा लगा यह सुनकर के जामवंत जी महाराज के मुख से कि तुम्हारा जन्म हनुमान श्री राम के कार्य के लिए हुआ है। आज अपने जन्म की गति सुधारने का समय आ गया। श्री हनुमान का मन निर्मल है, उनकी भक्ति अग्रणीय है। निर्मल मन भगवान को बड़ा अच्छा लगता।